सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। मैं सिमरनदीप कौर आप सारे दर्शकों का प्रो भारत न्यूज़ में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटरी की तरफ से एक पहले लेजिस्लेटिव असेंबली उसकी सिटिंग जो है उसका प्रोविजनल कैलेंडर जो है वो जारी कर दिया गया है। जी हाँ, पहली बार लेजिस्लेटिव असेंबली 90 एमएलए की 4 तारीख सोमवार को बैठेंगे। और सबसे पहले अगर हम बात करें स्पीकर इलेक्शन, तो वो स्पीकर इलेक्शन जो है वो कराए जाएंगे। साथ ही साथ ये भी बता दूं आपको, जिन स्पीकर्स ने नए एमएलए को जो है वो ओथ जो है वो करवाई थी, तो कहीं ना कहीं वो प्रो टर्म स्पीकर थे। जी हाँ, आपको ये भी बता दूं कि जब फुल टाइम स्पीकर्स की जब बात होती है तो कहीं ना कहीं इलेक्शन जो है वो स्पीकर्स के लिए भी जो है वो करवाए जाते हैं। तो ऐसे में 10:30 बजे जो है वो इलेक्शन जो है वो करवाए जाएंगे। इसमें सबसे पहले तो देखने वाला ये होगा कि जहां एनसी कि अब हम सब जानते हैं कि एनसी की सरकार है और 50 एमएलए जो हैं वो एनसी के हैं, तो कहीं ना कहीं ये होगी कि एनसी की मर्ज़ी जो है वो कहीं ना कहीं अगला स्पीकर जो है वो आएगा। लेकिन कौन आएगा, किसको इसका ओहदा जो है वो मिलेगा, वो कहीं ना कहीं देखने वाला होगा। साथ ही साथ अगर बात करें तो 11:30 बजे एलजी साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो हैं वो एड्रेस होंगे और साथ ही साथ 90 एमएलए को जो है वो संबोधन करेंगे। 5 तारीख की अगर हम बात करें तो 5 तारीख को ऑब्ituary रेफरेंस जो है वो दिया जाएगा। जी हाँ, जिसके तहत जो भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एमएलए हैं और जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनके भी जीवन पर कहीं ना कहीं रोशनी जो है वो डाली जाएगी, उनके बारे में जो है वो बताया जाएगा। और 6 तारीख को मोशन ऑफ थैंक्स मूव किया जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब एड्रेस पर, जो कि उन्होंने 4 तारीख को किया था। उस पर डिस्कशन जो है वो होगी। साथ ही साथ अगर हम 7 तारीख की बात करें तो 7 तारीख को भी जो है मोशन ऑफ थैंक्स पर डिस्कशन की जाएगी और 8 तारीख यानी कि फाइनल डे होगा, डिस्कशन जो है वो उस पर की जाएगी। और साथ ही साथ जितने भी एमएलएज हैं और मंत्रियों हैं उनकी तरफ से भी रिप्लाई जो है वो होगा। वहीं पर अगर हम देखें तो वर्ष 2018 की शुरुआत में ही जम्मू कश्मीर स्टेट में असेंबली बैठी थी, लेकिन 2019 में जब यूटी बना, जम्मू कश्मीर जो है वो यूटी बना, तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 6 साल के बाद असेंबली के पहला सेशन जो है वो बैठने जा रहा है। तो ये एक बहुत ही खुश किस्मत या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत बड़ी खुशी की बात है कि अब आम लोगों के चुने हुए नुमाइंदे जो हैं वो असेंबली में आम लोगों की बात जो है, आम लोगों के मुद्दे जो हैं, जो मसले हैं, वो कहीं ना कहीं रखेंगे और आम लोगों की बातें जो हैं वो असेंबली तक जो हैं वो पहुंचाएंगे। लेकिन अब एक काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिल सकता है, जहां पर हम बात करें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने एक वादा जो है वो किया था कि जब भी अगर उनकी सरकार आई या फिर सरकार बहुमत जो है उनकी होती है, तो कहीं ना कहीं एक रेजोल्यूशन वो मूव करेंगे। 2019 की अगर हम बात करें तो जहाँ पर सेंट्रल सरकार की तरफ से एक आप कह सकते हैं कि एक कदम जो है उठाए गए थे, तो उसके अगेंस्ट अब जो है वो डिमांड करेंगे और जल्द से जल्द जो है स्पेशल स्टेटस और साथ ही साथ स्टेटहुड का जो दर्जा है वो भी कहीं ना कहीं वापस लेने का वादा जो है वो एनसी ने किया था। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि एनसी ने ये भी कहा था, नहीं तो फिर वो जो है सुप्रीम कोर्ट का अगर उनकी बात जो है वो नहीं मानी गई तो वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा जो है वो खटखटाएंगे। और जम्मू कश्मीर के लोगों का जो है कहीं ना कहीं उनके जो हक है वो उनको दिलवा कर रहेंगे। लेकिन देखने वाली बात जो है वो ये रहने वाली है कि क्या रेजोल्यूशन जो है वो मूव करेगा, अगर हाँ तो कितनी बहुमत जो है वो इस रेजोल्यूशन को मिलेगी, और साथ ही साथ इसमें सरकार का क्या जो है वो रवैया रहेगा, क्या सरकार जो है वो साथ
देगी, या फिर इस रेजोल्यूशन को पास करने के लिए क्या सरकार आसानी से मान जाएगी, या फिर कुछ ना कुछ अटकलें जो हैं वो लगती रहेंगी, या कुछ ना कुछ परेशानियां जो हैं वो आएंगी। देखना अभी बाकी है। समय हो गया है अब आपसे इजाज़त लेने का। जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। मैं सिमरनदीप कौर, कैमरामैन हरजोत सिंह के साथ। धन्यवाद।